तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में ये एक सैमसंग का मिक्सर है और ये फ़िलहाल चल नहीं रहा है। तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसकी मेन लीड मैंने लगा दी है। इसके बाद में देखिए सीरीज़ पर जो है बल्ब जो है इसका ग्लो हो रहा है सीरीज़ पर। तो फ्रेंड, सीरीज़ में आपको दिखा देता हूँ। सीरीज़ का बल्ब ये लगा है, ठीक है। तो ये जो है ये ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें शॉर्टेज है, मिक्सर में शॉर्टेज है, ठीक है। बल्ब नहीं जलेगा तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये ओके नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए देख लेते हैं खोल के क्या प्रॉब्लम है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो चलिए फ्रेंड, फ़िलहाल मैं इसका कवर हटा देता हूँ और देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ वोल्टेज जो है किस चेक करने हैं और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने इसका कवर जो है वो हटा दिया है। और सबसे पहले फ्रेंड देखना क्या है कि जो इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं वो इसकी मेन लीड पर होते हैं, ठीक है। तो एक मेन लीड इसकी ये है और दूसरी वाली ये स्विच की है। तो फ़िलहाल ये तो हमें ठीक लगी हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं कि ये शॉर्टेज जो है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक वायर हटा देता हूँ और देखता हूँ कि इसकी वायर तो अंदर से शॉर्ट नहीं है या कोई और वजह है शॉर्टेज की, ठीक है। देखिए फ्रेंड, वायर हटा के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जैसे ही मैं स्विच दबा करके इसको लगाता हूँ तो ये शॉर्टेज दिखाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका प्लग हटा देता हूँ और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आर्मेचर है वो ख़राब है, बुरी तरीके से टूटा हुआ है, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बुरी तरीके से ये टूटा हुआ है, ठीक है। ये टूटा हुआ है, बाकी ये बिल्कुल सारे जो ये पत्तियाँ हैं जो सारी सही दिख रही हैं ये। और देखिए जब यहाँ पर आता है तो ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये शॉर्टेज है। फ़िलहाल इसका आर्मेचर ख़राब है और इसकी कॉइल जो है मोटर की वो भी एल्युमिनियम की है, ठीक है। तो ये मोटर ज़्यादा कामयाब नहीं होगी क्योंकि ये एल्युमिनियम की वाइंडिंग है। तो ये लोकल मोटर है, इसीलिए ये ख़राब हुई है। तो चलिए फ़िलहाल हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसका मैं आर्मेचर चेंज कर भी देता हूँ जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मेन मोटर जो है वो कॉइलें जो हैं इसकी वो एल्युमिनियम की हैं। तो फ़िलहाल मैं इसकी मेन लीड को हटा दिया है और इसकी मोटर को मैं खोल लेता हूँ और फ़िलहाल मैं इसमें जो है वो दूसरी मोटर लगा देता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल सबसे पहले इसको खोलने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कोई ऐसी चीज़ लेना है जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह, और इसको हमें इस साइड को यानी कि सीधी साइड जो है इस तरीके से जो है इसे बोर्ड को इसके खोलना है, क्योंकि ये इसका जो बोर्ड होता है तो फ्रेंड्स ये हमेशा उल्टी साइड को खुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा के और इसे किसी चीज़ से मार सकते हैं इस तरीके से, तो इसे खोल भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो फ़िलहाल ये आसानी से खुल जाता है। आपको सीधी तरफ को नहीं टाइट करना है, आपको इसको टाइट करना है, ठीक है। टाइट करेंगे तो ये खुल जाएगा, क्योंकि ये उल्टी चूड़ियाँ होती हैं इसकी, इस वजह से। खोल देता हूँ तीनों जो इसके स्क्रू हैं, 3 स्क्रू हैं, तीनों को खोल देता हूँ। और फ़िलहाल हमने इसकी जो है वो फिरकी हटा दी है और अब इसका जो है वो स्क्रू भी खोल दिए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, अगर इसकी मोटर भी ख़राब हो। वैसे तो इसमें छोटे मोटे बहुत से फॉल्ट होते हैं और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, पर इसकी मोटर जो है ये लोकल मोटर है तो ये चल नहीं पाएगी। इसी वजह से मैंने इसकी मोटर डालने का फ़ैसला किया है। तो मैं फ़िलहाल ये जो मोटर चेंज कर रहा हूँ, तो अगर दिक्कत आपके मिक्सर में भी दिक्कत हो तो आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
इस तरीके से इसके तीनों पेंच जो हैं वो निकाल लेना है। और इसकी स्विच पे से भी वायर हटा देना है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इसकी बॉडी मैं इधर रख देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो ख़राब ही है पूरी तरीके से। ये नई मोटर है, एकदम बढ़िया क्वालिटी की कॉपर मोटर। कॉपर मोटर की लाइफ ज़्यादा होती है। तो फ़िलहाल ये कॉपर मोटर है। ये इसके कनेक्शन है। फ़िलहाल ये कनेक्शन जो है इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्राउंड है, या नेगेटिव भी कह सकते हैं, या इसे न्यूट्रल भी बोल सकते हैं आप। और ये जो इसका फेस का कनेक्शन है। और फ्रेंड जब भी आप लगाएं तो ध्यान रखें कि इसकी एक ही वायर लगानी है। ये वायर इसकी स्लो हो जाती है, ये वायर इसकी मीडियम, और ये वायर इसकी हाई, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लो, मीडियम, हाई। तो जब भी आप लगाएं तो ध्यान रखें कि ये तीनों वायर शॉर्ट नहीं होना है, एक ही वायर पे सप्लाई जाना चाहिए ताकि मोटर ख़राब ना हो, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं आपके इसमें जो है वो देखिए इसमें कार्बन वगैरह सब लगे हुए हैं, कंप्लीट है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया मोटर है, बिल्कुल फ्रेश मोटर है, न्यू मोटर कॉपर में, और बेहतरीन मोटर है। तो फ़िलहाल इसी को आज हम लगा करके देखेंगे, ठीक है। सारे स्क्रू टाइट हो चुके हैं। ये वाली पिन निकाल करके मुझे इसमें लगाना है। ये चीज़ जो है वर्शल इसका फिरकी को रोकने के लिए इसको लगाना है। बिल्कुल ही आसानी से लग जाएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके वाशर लगा लेता हूँ और उसके बाद में देखते हैं कि ये किस तरीके से। फ्रेंड्स देखिए आप इस तरीके से इसको लगाना है, इसका नट डालना है और इसको उल्टी साइड को हमें घुमाना है, ठीक है। और इसके बाद में इसको हल्का सा मैं टाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल टाइट हो चुका है, देख लीजिए। इस तरीके से एक एक करके लगानी है। रेड इस पे लगा देते हैं। तो अब मैं इसकी येलो वायर भी लगा देता हूँ इस तरीके से। इसमें आयरन की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे हाथ से लगा सकते हैं। ये कॉपर की वायर है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये हमने इसकी मीडियम वायर लगा दी, अब ये इसकी हाई, मीडियम, लो, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं इसकी लो वायर लगाता हूँ, जिसे हम स्लो या स्लो कुछ भी आप कह सकते हो। तो फिलहाल ये वायर जो है मैंने लगा दी है, ठीक है। अब इसकी ग्राउंड वायर ले लेते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने दूसरी वायर को स्विच पर लगा दिया है और इसमें कोई लूजिंग नहीं है, ठीक है। एक वायर को आपको ग्राउंड पर लगाना है, दूसरी वायर को आपको स्विच पर। उसके बाद में अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये मोटर जो है वो वर्क कर रही है। उसके बाद में ही इसका कवर लगाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको डायरेक्ट सीरीज़ पर लगाया है और ये चल चुकी है। देखिए ये इसका मीडियम है। अभी मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ क्योंकि मोटर ओके है, इसलिए हल्की सीरीज़ जल रही है। और शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि सीरीज़ कितनी तेज़ थी, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टेज थी। तो चलिए इसको मैं डायरेक्ट पे मैंने कर दिया है और अब मैं आपको मीडियम पे दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका मीडियम है, ये इसका हाई है और ये इसका एकदम ओके चल रही है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप मोटर आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसका कवर भी लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।